हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ड्रेनेज का पार्ट नंबर 3। इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको दोनों पार्ट मिल जाएंगे, जिसमें हमने ड्रेनेज पैटर्न पढ़ा था, हिमालयन रिवर्स पढ़ी थी और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पढ़ा था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हिमालयन रिवर सिस्टम की पहली रिवर इंडस रिवर सिस्टम। अब देखो, सबसे पहले यहाँ बात आती है कि इंडस वाटर सिस्टम जो है आपका, तो रिवर इंडस आपकी कहाँ से राइज होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इसमें। तो रिवर इंडस हमारी कहाँ से राइज होती है? तिब्बत से। कहाँ से? तिब्बत से। जैसा कि हम लोगों ने लिख रखा है यहाँ पे, तिब्बत से राइज होती है नियर लेक मानसरोवर। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इंडस का रूट है। इस रास्ते से इंडस आती है और ऐसे मूव करते हुए यहाँ तक जाती है, ये ठीक है। तो हमारी इंडस कहाँ से राइज हुई है भैया? ये ध्यान रखना है आपको सबको, तिब्बत से राइज हुई है। ठीक, धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो भैया कहाँ फ्लो कर रही है? ये किधर की तरफ फ्लो कर रही है? अगर आप देखो वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही ना। तो फ्लोइंग वेस्ट इधर ईस्ट है, तो फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर हुआ ये? और इसको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर रही है। देखो अगर आप यहाँ देखोगे तो सेवरल ट्रिब्यूटरीज जस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा ज्वाइन इट इन दी कश्मीर रीजन। ट्रिब्यूटरी क्या होती है मैं बता चुका हूँ कि अगर एक रिवर ऐसे फ्लो कर रही है और उसमें कोई रिवर आके मिल रही है, तो वो रिवर जो मिलती है आके उसे क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूट कर रही है, ठीक। तो बहुत सारी रिवर्स, सेवरल ट्रिब्यूटरी जस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा ज्वाइन इट इन द कश्मीर रीजन। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो ये रही आपकी जस्कर, ये रही नुब्रा, ये ऊपर रही श्योक और यहाँ छोटी सी रही यहाँ कहीं हुंजा, ठीक है। तो ये रही हुंजा, ये रही श्योक। तो ये नदियाँ यहाँ पे बेसिकली क्या कर रही हैं? इसे ज्वाइन कर रही हैं। किसे? इंडस को। अब देखो, इंडस फ्लो थ्रू बल्टिस्तान एंड गिलगिट रीजन एंड री इमर्ज फ्रॉम दी अटोक माउंटेन। अटोक माउंटेन है पाकिस्तान के अंदर। तो देखो यहाँ से ये ऐसे फ्लो कर रही हैं, यहाँ फ्लो करती हुई आई और यहाँ पे ये अटोक माउंटेन से निकलती है, ठीक है। ये गिलगिट माउंटेन से यहाँ कहीं आपका अटोक माउंटेन्स है। तो अटोक माउंटेन से ये निकली और अटोक माउंटेन से निकलने के बाद जी झेलम, चेनाब, रावी, बीच, सतलज ज्वाइन टुगेदर टू एंटर इंडस नियर मिठान कोट इन पाकिस्तान। तो भैया क्वेश्चन बहुत बनता है इससे कि झेलम, चेनाब, रावी, बीच, सतलज कहाँ ज्वाइन करती हैं इंडस को? तो कहाँ करती हैं? मिठान कोट में ज्वाइन करती हैं, ठीक है। ये पंजनाद कहलाता है, ये जगह पंजनाद जिसे हम बोलते हैं। तो ये पंजनाद पे ज्वाइन होता है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज का इंडस के साथ। देखो ये रहा पंजनाद, यही मिठान कोट है। पंजनाद आ जाए, मिठान कोट आ जाए, वो एक ही बात है। बियॉन्ड दिस, इसके बाद इंडस साउथवर्ड जाती है और कराची से होती हुई ये देखो, ये यहाँ से गई, कराची से होती हुई अरेबियन सी में चली जाती है। तो ये हमारा इंडस का पूरा एक पाथ है, कैसे इंडस ऐसे घूमती हुई यहाँ तक आती है। ठीक, समझ में आया ये बात पूरी? अब देखो, अब हम ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे कि इंडस वाटर सिस्टम की पहली ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है झेलम। झेलम को याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे? इट राइजेस फ्रॉम दी वेरीनाग स्प्रिंग। कहाँ से राइज होता है ये? वेरीनाग स्प्रिंग। वेरीनाग स्प्रिंग क्या है? वेरीनाग स्प्रिंग बेसिकली आपका एक झरना है जो कहाँ पे? पीर पंजाल रेंज में, इन दी साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर वैली, ठीक है। ध्यान रहेगा, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अब ये इसके बाद कहाँ फ्लो करती है? सबसे पहले वेरीनाग स्प्रिंग से निकली, फुट हिल्स ऑफ द पीर पंजाल रेंज, और उसके बाद ये कहाँ? वूलर लेक में फ्लो करती है। वूलर लेक आप जब जानते हैं फ्रेश वाटर लेक है। और ये चेनाब को ज्वाइन करती है एट त्रिमू। त्रिमू एक जगह है बेसिकली, त्रिमू बैराज है एक जम्मू कश्मीर में। तो वहाँ ये ज्वाइन करती है किसे? चेनाब को। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर NTSC, इट ज्वाइन दी चेनाब एट त्रिमू, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद चेनाब। चेनाब क्या है? सबसे पहली बार लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ऑफ रिवर इंडस। तो चेनाब क्या है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ऑफ रिवर इंडस, ठीक है। इट इज फॉर्म बाई 2 स्ट्रीम, चंद्रा एंड भागा, विच ज्वाइन एट टांडी नियर कीलोंग इन हिमाचल प्रदेश। तो भैया ये 2 रिवर्स से मिलकर बनी है। सब देखो ये भी क्वेश्चन आता है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। हम बहुत सारी चीजें पढ़ के चले जाते हैं बट ये भूल जाते हैं। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस कौन सी है? चेनाब। इट इज फॉर्म बाई 2 स्ट्रीम, चंद्रा एंड भागा, विच ज्वाइन एट टांडी नियर कीलोंग इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है।
द रिवर फ्लो 1180 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। तो इतनी रिवर इंडिया में फ्लो करती है बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान, ये हमें याद रखना है। तो हमें झेलम हो गया और आपका चेनाब हो गया, क्लियर हुआ ये। अच्छा, ये ट्रिमू कहाँ पे है? ट्रिमू अगर हम बात करें तो ये आपका झंग डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक, ये हमें ध्यान रखें कि ट्रिमू बैराज हमारा बेसिकली पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ये ट्रिमू बैराज है, यहाँ पे ज्वाइन करती है चेनाब को। अगर पूछा जाए चेनाब झेलम को कहाँ ज्वाइन करती है, झेलम चेनाब को कहाँ ज्वाइन करती है, हमें आंसर याद रखेंगे ट्रिमू, लोकेटेड इन पाकिस्तान। ठीक है, अब भैया अगली रिवर आती है रावी नदी। रावी नदी कहाँ से? रोहतांग पास से जारी होती है, रोहतांग दर्रा जिसे बोलते हैं, इन द कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू चंबा वैली ऑफ द स्टेट। ठीक है, क्लियर है ये। अब देखो एक चीज़ याद रखना है कि झेलम हुआ, झेलम है वो कश्मीर से होती है ओरिजिन उसका, और उसके बाद आपकी सारी नदियाँ चेनाब, रावी, ब्यास, तीनों हिमाचल प्रदेश से ओरिजिन है। कंफ्यूज नहीं होना है, सतलज छोड़ दो अभी। झेलम का ओरिजिन आपका कहाँ से हो गया? वेरीनाग स्प्रिंग कश्मीर, इतना याद हो गया। बाकी अब चेनाब इसका भी हिमाचल से, अभी देखो रावी का इसका भी हिमाचल से, और कहाँ? चंबा वैली। चंबा को पार करके ये साउथ वेस्टर्ली टर्न लेती है और एक गॉर्जिस में बहती है। गॉर्ज मतलब बेसिकली पहाड़ है, तो उसके बीच का ये जो रास्ता है इसे बोलते हैं गॉर्ज। तो गॉर्जिस में बहती है इन धौलाधार रेंज, धौलाधार की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जो अमृतसर या पंजाब से भी दिखती हैं, तो वहाँ से ये फ्लो करती है और इट एंटर्स पंजाब प्लेन नियर माधोपुर एंड लेटर एंटर पाकिस्तान बिलो अमृतसर। तो अमृतसर से होती हुई ये पंजाब प्लेन्स में जाती हुई माधोपुर के आसपास मिलती है। तो इट एंटर्स पंजाब प्लेन में एंटर करती है नियर माधोपुर, और पाकिस्तान में एंटर करती है बिलो अमृतसर से। रावी नदी हो गई। देन ब्यास, सिंपल है, रावी और ब्यास का लगभग ओरिजिन सेम है। ब्यास कुंड भी वही है रोहतांग पास के पास में, ठीक है। और इट क्रॉसेस दी धौलाधार रेंज एंड मीट दी, ये सतलुज कुछ नहीं है, इट इज सतलज, इट इज सतलज। आपने हरी के बैराज का नाम सुना होगा पंजाब में, तो हरी के बैराज पे सतलज और ब्यास का कन्फ्लुएंस है, ये हमें याद रखना है, ये कुछ नहीं है, इसको भूल जाओ। इट क्रॉसेस द धौलाधार रेंज एंड मीट द सतलज एट हरी के बैराज इन पंजाब। तो हरी के बैराज हम सबको याद रखना है कि हरी के बैराज कहाँ पे है, हरी के वेटलैंड्स भी इसे बोला जाता है। तो भैया इसको याद रखना है कि हरी के वेटलैंड जो कन्फ्लुएंस है वो आपका पंजाब में है। हरी के वेटलैंड कन्फ्लुएंस है आपका कहाँ पे? पंजाब में, जहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती हैं आके, कौन कौन सी? सतलज एंड व्यास नदी। ठीक है, समझ में आ गया। इट क्रॉसेस द धौलाधार रेंज एंड मीट द सतलज एट हरी के बैराज इन पंजाब। ठीक है, ये सतलुज कुछ नहीं है, इसको भूल जाए, सतलज है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब आएगी सतलज रिवर। देखो भैया, इंडस आपकी मानसरोवर से तिब्बत से आती है, और सतलज आपकी तिब्बत से आती है, और ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से आती है। तो सतलज रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर रकास लेक इन वेस्टर्न तिब्बत, सबको पता है। पंजाब एंटर करने से पहले इट कट्स ए डीप गॉर्ज इन द नैना देवी धार वेयर फेमस भाखड़ा डैम इज सिचुएटेड। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि भाखड़ा नांगल डैम कहाँ पे सिचुएटेड है? वो सतलज नदी पे सिचुएटेड है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि भैया ये सतलज नदी पे स्थित है। और इट फ्लोज 1050 किलोमीटर्स इन इंडियन टेरिटरी। तो ये इंडिया की टेरिटरी में 1050 किलोमीटर्स फ्लो करती है। तो सतलज के लिए हमें एक बात याद रखनी है कि भाखड़ा नागल डैम इस पर सिचुएटेड है, और सतलज, ये सतलज है, मैं फिर रब करूंगा इसे, ये सतलज है। सतलज और बीस का कन्फ्लुएंस है जहाँ पे हरी के वेटलैंड है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक हमारी इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, जैसा कि आप इस पेज पर देख रहे हो। तो वाटर ऑफ द इंडस वाटर ये कब हुई थी? 1960, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फिर ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई थी, और इसमें इंडिया सिर्फ यूटिलाइज कर सकता है 20% पानी। अब देखो इंडस, अगर आप यहाँ देखोगे नीचे मैप में, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप देखो इसको, तो इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया के साथ जो रिवर्स हैं वो सतलज है, ब्यास है और रावी है, जबकि पाकिस्तान की इंडस, चेनाब और झेलम है। तो हमें यह चीज़ याद रखना है कि पाकिस्तान की याद रख लो इंडस, झेलम, चेनाब, या इंडिया की याद रख लो, किसी एक की याद रख लो। ठीक है, तो ये इंडस वाटर ट्रीटी थी कि भाई 1960 में पानी का एक समझौता हुआ था, जिसमें इंडिया इन रिवर्स को यूज़ करेगा, पाकिस्तान इसको यूज़ करेगा, और इंडिया से 20% टोटली यूज़ कर पाता है। आई होप आपको आज इंडस वाटर सिस्टम समझ आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।
एंड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई को यूं ही इंजॉय करते रहिए। ओके, थैंक यू बच्चों।